हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए, जिसमें रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, इसका जो लास्ट लेक्चर था उसमें क्या किए थे, अल्फा पार्टिकल का रेंज ज्ञात किए थे, अल्फा पार्टिकल का परास ज्ञात कर लिए थे। तो उसी से ही क्रम में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, गाइगर नटल नियम के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम ईजी सा ये भी छोटा सा ही यहाँ पे लेक्चर है। देखो क्या होता है, गाइगर और नटल नामक दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल से मतलब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल जो उत्सर्जित हो रहे हैं, उनके लिए हम लोग ने क्या किया था, आर का मान निकाला था, रेंज का मान निकाला था, परास का मान। तो जो आर का जो मान होता है वो हम लोग ने पहले पढ़ा था कि वो ई पर डिपेंड कर रही है, उसकी गतिज ऊर्जा पर डिपेंड कर रही है। लेकिन जब इन्होंने प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया, तो उनको क्या पता चला, ई पर तो डिपेंड कर ही रही है, साथ में वहाँ पे जो सोर्स है, रेडियो एक्टिव जो सोर्स है जिससे अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित हो रहे हैं, उसके डिके कांस्टेंट लेमडा के मान पर भी क्या हो रही है, डिपेंडेंट है। लेमडा के मान पर भी डिपेंड कर रही है। अब लेमडा के मान पर डिपेंड कर रही है तो आप लोग को पता होगा, लेमडा और कैपिटल टी अर्ध आयुकाल में भी एक रिलेशन होता है, जो कि एक दूसरे के वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो लेमडा पर डिपेंड कर रही है तो कैपिटल टी पर भी क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो उन्होंने प्रयोग बहुत सारे वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए अलग अलग, और उनके लिए फिर रेंज का मान निकाला गया, आर का मान निकाला गया। तो उनके बीच में एक संबंध आया। वो संबंध कैसा था कि जो अल्फा पार्टिकल का रेंज होती है उसका लघु गुणक, मतलब लॉग आर लिख सकता हूँ ये, और जो वहाँ पे रेडियो एक्टिव जो सोर्स रखा हुआ है जिससे कि अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित हो रहे हैं, उसके जो डीके कांस्टेंट है उसका लघु गुणक, किसका मतलब जो वहाँ पे रेडियो एक्टिव जो सोर्स है उसके डीके कांस्टेंट का लघु गुणक। इन दोनों के बीच में एक रैखिक संबंध होता है। रैखिक संबंध होता है मतलब जैसे जैसे आर का मान बढ़ते जाएगा, लेमडा का भी मान वहाँ पे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। याद है, बोल सकते हो जैसे जैसे आर का मान, मतलब आर जो है लेमडा पर डिपेंड कर रही है, लेमडा का मान हमको पता रहेगा, तो लेमडा का मान जैसे जैसे कम होते जाएगा, आर का मान भी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो ये इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकाला। अब उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया, रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया, और सभी में क्या किएंगे, उन लोग आर का मान निकालते गए। तो आर का मान जैसे निकालते गए ना, तो उनको एक मैं टेबल दिखाता हूँ कैसे कैसे उन लोग मतलब कौन कौन से एलिमेंट लिए थे, फिर उससे पता चलेगा। तो एक क्या रहेगा, एक टेबल बनेगा जिसमें एक रेडियो एक्टिव जो सोर्स रहेंगे उसका नाम रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में जो रेंज का मान रहेगा उसका टेबल बनेगा। उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग जो लेमडा का मान है उसका वहाँ पे टेबल बनेगा, और अगर लेमडा का मान है तो जाहिर सी बात है हम लोग कैपिटल टी का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो कैपिटल टी का भी मान आ जाएगा। उसके बाद में उसका ई का भी मान हम लोग निकाल सकते हैं, चूँकि आर और ई में रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग आर का मान जैसे पता चल रहा है तो ई का भी मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक टेबल मैं दिखा रहा हूँ, उसी से आपको समझ में आएगा। तो देखो ये टेबल दिख रहा होगा। ठीक है, टेबल में क्या बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, पोलोनियम का यूज़ किया। पोलोनियम वहाँ पे स्रोत में रखा गया, उससे फिर अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित हुआ। तो जो रेंज का मान आया वो कितना आया, 8.51 सेंटीमीटर आया, मतलब काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, ऐसे जो पहले वाला जो लेक्चर देखे थे उसमें रेंज का मान कितना आ रहा था, 3.75 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे पोलोनियम लिया गया तो उसके लिए जो रेंज का मान है वो 8.51 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये रेंज कैसे प्राप्त हुआ, तो जो पोलोनियम है उसका हम लोग को डीके कांस्टेंट मालूम है, जो कि कितना होता है, 2.3 1 × 10⁶ इतना होता है। ठीक है, सेकेंड प्रति स्क्वायर में, मतलब प्रति सेकेंड में। तो उसके करस्पॉन्डिंग आर का मान कितना है, 8.51 आया। अब 6 नितांक का मान मालूम है तो हम लोग टी का भी मान निकाल सकते हैं। तो टी का भी वैल्यू कितना आया, 3 × 10⁻³ सेकंड, मतलब बहुत ही कम आया। ठीक है, उसी प्रकार यदि मैं पोलोनियम की जगह में पोलोनियम का एक दूसरा आइसोटोप ले लूँ, ठीक है, तो कितना आ रहा है, उसका परास जो है 6.91 आ रहा है। उसके बाद और उसका एक आइसोटोप ले लूँगा तो 5.64, मतलब जो अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट वहाँ पे हम लोग रखते गए तो उसके लिए रेंज का मान है वो अलग अलग आते गया। ठीक है, लास्ट में थोरियम 9232 के लिए देखा गया तो उसके लिए रेंज काफ़ी कम आया, 2.49 आया। क्यों, क्योंकि उसके लिए जो डीके कांस्टेंट का मान है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए उसके लिए जो परास का मान है वो भी काफ़ी कम आया। ठीक है, तो ऐसे वहाँ पे वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया, और उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा का मान हमको पता है तो उससे हम लोग आर का मान निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जैसे जैसे हम लोग 6 नितांक को देखो नीचे आते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 6 नितांक का मान काफ़ी कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है। उसके करस्पॉन्डिंग आर का भी मान को नोटिस करो तो वो भी क्या होते जा रहा है, साथ में कम होते जा रहा है। मतलब लेमडा का मान कम हो रहा है तो आर का मान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसी से उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि जरूर लेमडा और आर के बीच में कोई ना कोई संबंध होगा। तो कैसा संबंध हो रहा है, तो देख रहे हो वो भी कम होते जा रहा है और आर भी कम होते जा रहा है। तो उन दोनों के बीच में एक रैखिक संबंध होता है। जैसे सरल रेखा
का एक संबंध होता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी एक क्या हो रहा है, संबंध दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, लॉग आर और लॉग लैम्डा इन दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचा, लैम्डा डीके कांस्टेंट और आर परास, इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा। तो ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, बनाता हूँ ग्राफ कैसे प्राप्त होगा। तो देखो ग्राफ कुछ इस टिप से प्राप्त होता है, इधर हम लोग ले लेते हैं लॉग, इधर ले लेते हैं लॉग आर, ठीक है, और इधर ले लेते हैं लॉग लैम्डा। तो इन दोनों के बीच में जब ग्राफ खींचा गया तो कुछ इस टिप से ग्राफ प्राप्त हुआ, एक सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त हुआ। जैसे जैसे लैम्डा का मान हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, आर का मान भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और अभी हम लोग टेबल में भी देखे कि ऊपर में लैम्डा का मान ज़्यादा था तो उसके करस्पॉन्डिंग आर का मान भी ज़्यादा आ रहा था। लैम्डा का मान मान लो ज़्यादा है तो आर का मान भी क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है। फिर धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो भी कम होते जा रहा है, मतलब एक सरल रेखा में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकाला गया। अब उसको गणितीय रूप में दर्शाने के लिए कैसे दर्शाया गया, तो देखो मैं बताता हूँ। गाइगर जो नटल लॉ था उसको लॉग लैम्डा बराबर ए लॉग आर प्लस बी, कुछ इस टिप से यहाँ पे रिलेशन दर्शाया गया। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो ये आप जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है कैसे प्राप्त हो रहा है, एक सरल रेखा में प्राप्त हो रहा है। अब सरल रेखा का इक्वेशन आप लोग को पता होगा क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, छोटी कक्षाओं में हम लोग ने पढ़ा होगा ना। तो उसी फॉर्मेट में ही इसको लिखा गया है, y की जगह में लॉग लैम्डा हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस समझ लो, ये y एक्सिस समझ लो। ठीक है, तो a लॉग आर प्लस बी, तो इस टिप से इसको हम लोग इसी जो फार्मूला है ना, इसी बोलते हैं गाइगर नटल फार्मूला या फिर गाइगर नटल सूत्र। अब देखो यहाँ पे ए और बी क्या है उसको हमको बताना पड़ेगा। तो ए और बी क्या है, एक नियतांक है जिसमें ए की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ए जो है सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए एक समान होती है। चाहे आप लोग वहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लो, उसके लिए जो ए का मान है नियत बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नियत रहती है। ठीक है, लेकिन जो बी है ये नियत नहीं रहती, ये हर अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग मान प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, भिन्न भिन्न नाभिक के लिए, भिन्न भिन्न नाभिक के लिए भिन्न भिन्न इसका मान होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये फार्मूला क्या है, हमारा गाइगर नटल नियम का फार्मूला है। ठीक है, अब ये तो लैम्डा और आर में दोनों में संबंध दिखा रहे हैं। अब हम लोग के पास एक और रिलेशन है कि आर और ई में क्या रिलेशन होता है। तो यदि आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग जो पुराना जो लेक्चर है इसके जस्ट पहले वाला उसको देख लेना, उसमें पूरा मैं डिटेल में समझाया गया है कि आर और ई में कैसे रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है कि आर जो होता है, रेंज जो होता है अल्फा पार्टिकल का, वो उसकी ऊर्जा के 3/2 घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज़ हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं रख के दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे लिख देना, चूँकि वी नो दैट, या फिर हम जानते हैं कि ई और आर में क्या रिलेशन होता है। तो जो R होता है वो E का 3/2 घात का अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये लॉग लैम्डा बराबर A लॉग R की जगह मैं क्या लिख दूंगा, E की घात 3/2, और ये हो जाएगा B डैश। ठीक है, या फिर इसको A डैश नाम दे सकते हैं, दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा, या फिर क्योंकि यहाँ पे अब चेंज हो गया ना, लैम्डा और E के बीच में रिलेशन निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, लॉग के नियम से लॉग के अंदर मतलब घात है तो वो सामने आ जाता है, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, इस टिप से लॉग ई प्लस बी डैश, और इधर क्या है लॉग लैम्डा। तो लैम्डा और ई में भी कुछ इस टिप से रिलेशन आ जाता है। ये भी एक हिसाब से क्या है, देखो सरल रेखा ही है। जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी था ना, तो सेम ये भी उसी फॉर्मेट में ही दिख रहा है। m की जगह में क्या हो गया है, यहाँ पे अब 3/2 a हो गया है, उसके पहले a था। तो ये भी एक कैसा रिलेशन है, रैखिक रिलेशन है, मतलब सरल रेखा में ही रिलेशन है। मतलब लैम्डा और ई के बीच में क्या रिलेशन है, लैम्डा और ई के बीच में क्या रिलेशन है, एक सरल रेखा में रिलेशन है। तो आप लोग जो टेबल में दिखाया था उसमें आप लोग नोटिस करो, जो ई का जो मान था वो भी कैसे होना चाहिए, क्योंकि दोनों सरल रेखा में है, मतलब ई का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसी वैसी मतलब लैम्डा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है ई का मान भी बढ़ना चाहिए, या फिर लैम्डा का मान जैसे जैसे कम होता जा रहा है ई का मान भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आप लोग उस टेबल को एक बार और बैक करके देखना, उसमें जो ई का जो मान था वो कम होते जा रहा था जैसे जैसे लैम्डा का मान कम हो रहा था। ठीक है, तो इस टिप से आप लोग निकाल सकते हो। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, लैम्डा जो है आर पर डिपेंड कर रही है, या फिर ऐसा बोल सकते हो लैम्डा का मान जो है आर का जो मान है लैम्डा पर डिपेंड कर रही है। इसलिए चूंकि लैम्डा पर डिपेंड कर रही है इसलिए टी के मान पर भी डिपेंड करेगी, दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। तो आर का मान बढ़ते जाएगा तो टी का मान कम होते जाएगा, आर का मान बढ़ते जाएगा तो लैम्डा का मान बढ़ते जाएगा, या तो बोल सकते हो लैम्डा का मान बढ़ते जाएगा तो आर का मान बढ़ते जाएगा। लैम्डा से ही हम लोग आर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है,
और चूंकि लेमडा और आर में भी, लेमडा और ई में भी क्या रिलेशन होता है, रैखिक वाले रिलेशन होता है। तो यदि ई का मान बढ़ रहा है तो आर का मान भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, या फिर ई का मान यदि कम हो रहा है तो आर का मान भी क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। तो पूरे सब इंटर मतलब कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। आप लोग को फार्मूला मालूम है तो आप लोग किसी में भी कुछ भी रिलेशन निकाल सकते हो। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बस इतना ही सही है, बस ये फार्मूला निकाल के दिखा देना, लास्ट में ग्राफ बना देना, उससे पहले एक्सप्लेन कर देना क्या क्या कैसे कैसे निकाल रहे हैं ग्राफ। चाहो तो टेबल को भी बना सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये था पूरा गाइगर नटल नियम, छोटा सा ही लेक्चर है ये भी। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, फ्रेंड में शेयर करना, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।